नमस्कार दर्शकों। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से आपके लिए आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसीज। इसमें टोटल 117 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और 117 में से कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, वो हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल से जानेंगे, कब तक आपको फॉर्म भरना है वो भी देखेंगे, और भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब पोस्ट एंड वैकेंसीज की डिटेल देखें तो मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, एक एसटी के लिए है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ही वैकेंसी है, वो है अनरिजर्व के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में। फिर आर्ट एजुकेशन में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व में और असिस्टेंट की एक वैकेंसी ओबीसी में, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की। फिर नेक्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट है बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ साइंस या फिर फार्मेसी, इनमें से कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए? प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है अनरिजर्व की ही कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसमें 2 वैकेंसी है आपके लिए, दोनों की दोनों जो आपकी पोस्ट है, दोनों की पोस्ट नहीं सॉरी, दोनों की दोनों वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, वो है ओबीसी के लिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एक वैकेंसी है वो भी आपकी ओबीसी के लिए रखी गई है। जूलॉजी के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की निकली है। और इसमें जो एक है किसकी प्रोफेसर की वैकेंसी, वो आपकी किसके लिए रखी है? एससी के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसी है, उसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट है एजुकेशन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की ही पोस्ट आई है, एक वैकेंसी है और ये आपकी है एससी के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिंदी का डिपार्टमेंट, उसमें आई है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट, 2 वैकेंसी है, एक है आपकी अनरिजर्व के लिए और एक एससी के लिए। नेक्स्ट एजुकेशन साइंस एजुकेशन के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की पोस्ट आई है। उसमें जो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है उसमें 4 वैकेंसी है, 4 में से एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए और एक ओबीसी के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर में 2 वैकेंसी है, उसमें से एक वैकेंसी आपकी ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट है एजुकेशन टीचर एजुकेशन में आपकी जो पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी है एससी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए और एक आपकी ये है एसटी के लिए, हाँ एसटी के लिए है। फिर नेक्स्ट बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है 5 वैकेंसी है इसमें, उसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन की जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक वैकेंसी प्रोफेसर की है इसमें एससी के लिए और 2 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है वैकेंसी, उसमें से एक एसटी के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक वैकेंसी है रिजर्व के लिए और एक ही वैकेंसी है एससी के लिए। नेक्स्ट है हिस्ट्री का, और प्रोफेसर की पोस्ट है इसमें एक है ओबीसी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक अनरिजर्व के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 2 है, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है और एक एससी के लिए है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी पर, तो प्रोफेसर की पोस्ट है एक, वो भी आपकी किसके लिए रखी है इन्होंने? ओबीसी के लिए। फिर पॉपुलेशन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसी है एससी के लिए। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है ये, और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स मल्टीमीडिया में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक ओबीसी के लिए। एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में प्रोफेसर की पोस्ट एक है ओबीसी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट वैकेंसी हैं, उसमें से एक अनरिजर्व के लिए है और एक आपकी एसटी के लिए है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक ही पोस्ट है ओबीसी के लिए और वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया है इन्होंने पीडब्ल्यूडी को। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या आईटी या रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की एक अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें प्रोफेसर के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की 3 वैकेंसी है, तीनों की तीनों अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों ओबीसी के लिए और उसमें से एक ओबीसी ईयर मार्क्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हॉरिजॉन्टली दे दिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसको दे दी जाएगी, अदरवाइज ओबीसी वाले जो है फिजिकली फिट उनको दी जाएगी, ठीक है। फिर उर्दू की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए और ये भी पीडब्ल्यूडी के लिए दी गई है। फिर हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक ओबीसी के लिए। वोकेशनल एजुकेशन और कॉमर्स अकाउंटेंसी एसोसिएट प्रोफेसर एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन प्रोफेसर की पोस्ट है एक आपकी एससी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक ओबीसी के लिए। एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट रिसर्च या पॉलिसी, इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक अनरिजर्व के लिए। साइकोलॉजी एजुकेशन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है एक ओबीसी के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट या ई डबल सी ई
पोस्ट है प्रोफेसर की एक अनरिजर्व्ड के लिए है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है एससी के लिए। एजुकेशन मैथमेटिक्स एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है 2, एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के लिए। एजुकेशन प्रोफेसर की पोस्ट है 3, 2 3 है, प्रोफेसर की पोस्ट 3 है, उसमें से 2 जो है अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट 6 है इसमें, उसमें से 4 अनरिजर्व्ड के लिए है, एक है आपकी ये एससी के लिए और एक है एसटी के लिए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट 2 है, उसमें से एक अनरिजर्व्ड के लिए है और एक एसटी के लिए है। सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक एससी के लिए। हॉरिजॉन्टली रिजर्व भी कर दिया गया है इसको। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एक वैकेंसी है, वो भी आपकी ओबीसी को दी गई है और वो भी पीडब्ल्यूडी के लिए उन्होंने दे दिया है। बॉटनी की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है, दोनों की दोनों किसके लिए है, ओबीसी के लिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और सेरिकल्चर प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए, हॉरिजॉन्टली रिजर्व भी किया गया है। सिक्योरिटी या डिफेंस साइंस या मिलिट्री साइंस एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एक एससी के लिए। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एक, ये किसके लिए है, आपकी एसटी के लिए है, आई थिंक, हाँ एसटी के लिए है। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजी एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए और वो भी आपकी पीडब्ल्यूडी को दी गई है। थोड़ी थोड़ी मतलब जो आएगा कैंडिडेट मिल जाएगी। लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, लिंग्विस्टिक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक है ओबीसी को और पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में। होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन एसोसिएट प्रोफेसर एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। स्टैटिस्टिक्स एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। और कंप्यूटर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑल्सो। फूड एंड न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेसर की पोस्ट एक अनरिजर्व के लिए। फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक है ओबीसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एक अनरिजर्व के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एसटी के लिए। फिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है एससी के लिए। डेप्यूटी लाइब्रेरियन, अब ये अलग पोस्ट आई थोड़ी, तो इसमें डेप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट है एक अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है आपकी 2, मतलब 2 वैकेंसी है इसमें, दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए। रूरल टेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है ये, इसमें एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व के लिए। तेलुगु में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। लाइफ साइंस एंड प्राइमरी एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए। आर्ट एंड एस्थेटिक्स एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए। एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए। एक्सटेंशन एजुकेशन टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एक अनरिजर्व के लिए। फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एक है और वो भी आपकी किसके लिए, एससी के लिए। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में प्रोफेसर की पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं। जो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है उसमें आपके पास एलिजिबिलिटी ये ए या फिर बी होनी चाहिए। ए की बात करें तो एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए पीएचडी डिग्री के साथ इन द कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और पब्लिश किए हुए होने चाहिए आपके वर्क हाई क्वालिटी में। एक्टिवली एंगेज्ड आप हो रिसर्च में विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद ए मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पेपर, कम से कम 10 रिसर्च पेपर आपने पब्लिक किए हों, पब्लिकेशन किए हों, ठीक है। और वो आपने किए हो पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। और टोटल रिसर्च स्कोर आपका कितना होना चाहिए, 120 एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स 2 टेबल 2, तो इसी में नीचे उन्होंने दिया भी है। फिर ये तो आप समझ गए। अब दूसरे पॉइंट की बात करें ए में ही, तो मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है आपसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर। और साथ में या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए एट इक्वलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी एजुकेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट, ठीक है। तो आपने डॉक्टरल कैंडिडेट को भी गाइड किया हो, तो इसमें आप समझ लीजिए इस वाले पॉइंट को कि 10 साल का तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो एक भी होना चाहिए इसका, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और या फिर मतलब अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है ये वाला, ठीक है, अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है और आपने डॉक्टोरल कैंडिडेट को गाइड भी किया है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपीरियंस आपका जो है साल तो नहीं बताया इन्होंने, क्या है ना, लेवल एट द यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ द एविडेंस हैविंग डॉक्टरल कैंडिडेट, हाँ, तो इन्होंने साल कोई मेंशन नहीं किया है, बट रिसर्च अच्छा खासा होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है कम हो, ठीक है। 10 ही मान लीजिए बल्कि आप, ठीक है, 10 ही होना चाहिए बल्कि। तो या तो रिसर्च एक्सपीरियंस और डॉक्टरल कैंडिडेट को आपने गाइड किया हो, या फिर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो वही इन पोस्ट में से किसी एक पोस्ट पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों है आपके पास, तो मतलब ये दोनों तो कंपलसरी है, दोनों है, ये दोनों है, तो आप अप्लाई बेशक कर सकते हैं। या फिर उसके साथ इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो उस केस में आपके पास एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल पीएचडी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन में फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied या relevant discipline supported by documentary evidence provided he she has 10 year experience। तो इसमें पीएचडी डिग्री तो ऑब्वियसली आपके पास होनी चाहिए और आपने एक आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो अपना, ठीक है। और ये जो क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग वर्क आपने किया हो, सिग्निफिकेंट वर्क किया हो, आपकी जो अलाइड सब्जेक्ट है
कंसर्न सब्जेक्ट है या रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट किया हो अपने नॉलेज में, मतलब बहुत अच्छा काम किया आपने किया है, जैसे मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव काम आपने किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में 10 साल का क्या मांगा है आपसे, एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक, अब आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर। इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा है, पीएचडी डिग्री के साथ आपके रेलेवेंट अलाइड या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री भी मांगी है 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और वो भी मांगा है क्या, एक्सपीरियंस, सेम वही मांगा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए और किसी कॉलेज एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में हो। साथ में 7 साल का 7 पब्लिकेशन भी होने चाहिए आपके पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। टोटल रिसर्च स्कोर आपका 75 होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में। इसमें एलिजिबिलिटी ये ए या फिर एलिजिबिलिटी बी है। एलिजिबिलिटी ए में क्या दे रखा है, पहला पॉइंट कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपकी कंसर्न रेलेवेंट या लाइट सब्जेक्ट में, साथ में नेट आपके पास होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो अगर आपके पास ए वाली क्वालिफिकेशन है तो आप आराम से अप्लाई करिए। अगर ए वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जिसकी रैंकिंग होनी चाहिए टॉप 500 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। ठीक है, और ये किसी भी टाइम की रैंकिंग चल जाएगी, और जो आपकी ये रैंकिंग है वो इन तीनों में से किसी एक इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिक की गई होनी चाहिए, या ठीक है पब्लिक की गई होनी चाहिए। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है ये, एक है क्वेकरली साइमंड, दूसरा है द टाइम्स हायर एजुकेशन, और तीसरा है द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटाओ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आनी चाहिए टॉप 500 में। तो ये हो गई आपकी। इसके बाद अब डेप्यूटी लाइब्रेरियन पर आते हैं। मास्टर डिग्री मांगी है लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या कोई इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ या पॉइंट स्केल के साथ। ठीक है, और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या कॉलेज लाइब्रेरियन। फिर एविडेंस होना चाहिए ऑफ इनोवेशन लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी। फिर पीएचडी डिग्री भी मांगी है लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस या आर्काइव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और इन इक्वलेंट प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आपके पास होना कंपलसरी है। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए कंसिस्टेंटली, यानी लगातार। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। फिर नेट भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। इसका पे स्केल बता रहे हैं। प्रोफेसर की बात करें तो एंट्री पे लेवल 1,44,200 है। एसोसिएट प्रोफेसर या डेप्यूटी लाइब्रेरियन का इसमें 1,31,400 है एंट्री पे लेवल। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो आपका एंट्री पे लेवल है वो 57,700 है। ठीक है, अब आते हैं इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी वो 20 फरवरी 2026 है, अप टू 5 PM, रात के 12 बजे नहीं, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपये लगेगी अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। SC ST PWD को कोई भी फीस इसमें नहीं देनी है, एग्जाम करा गया है ना टोटली। फिर क्या है इसमें, अब कुछ तो नहीं बाकी है ना, सारी हमने डिटेल कवर कर ली है। ओके, ठीक है, तो सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर भी आप मुझसे डायरेक्टली 1 to 1 बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको हर चीज़ का सोल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।